Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about a very important question, that is urban local self-government. Friends, in our previous video we have already completed the two important topic, that was preamble and its text and implications and meaning, and the another topic was the fundamental duties of Indian citizen and its importance. So friends, if you want to watch that videos too, so I'm going to share the link in the description box so you can watch from there. So in this video we are going to learn about urban local self-government. So friends, let's begin our topic today. So we have already aware about the state government and the union government, or we can say the central government. But apart from all these governments, we have some local governments too. Okay, and the local government is more divided into two parts on the basis of area of our country. That is, we have some rural areas in our country and we have some urban areas. So on the basis of rural and urban areas, we have two local self-government, which is called urban local self-government, and the second one is rural local self-government. So friends, आज के इस वीडियो में हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इससे आगे की जो मैं वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली वो डिपेंड करेगी आपकी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टॉपिक पर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. As you can see in the screen, I have already told you at present there are two types of local self-government we have. They are urban local self-government, which is also called as municipal government, and rural local self-government, which is also called as panchayat raj. ठीक है. सो रूरल जो गवर्नमेंट होती है सेल्फ गवर्नमेंट, वो रूरल एरियाज़ के लिए बनाई गई है. जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अर्बन एरियाज़ मतलब सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए बनाई गई है. तो हम स्टार्ट करते हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर. ठीक है. सो द अर्बन एरियाज़ इन इंडिया आर लुक्ड आफ्टर बाय म्यूनसिपलिटीज़. ठीक है. मतलब जो हमारा अर्बन एरियाज़ है ना इंडिया का, वो कौन टेक केयर करता है इसका? म्यूनसिपलिटीज़ टेक केयर करती है हमारे अर्बन एरियाज़ का. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ इंक्लूड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, municipal council, and the third one is nagar panchayat. Municipal corporation is also called as mahanagar palika, municipal council is called as nagar palika, and nagar panchayat तो हमारा नगर पंचायत है. ठीक है. सो यहाँ पर इस जो अर्बन एरियाज़ है इंडिया के, उसको टेक केयर अबाउट या फिर उसको लुकड आफ्टर कौन करता है? इट इज़ लुकड आफ्टर बाय द म्यूनसिपलिटीज़. एंड द म्यूनसिपलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल एंड है वन last one is nagar panchayat. So we need to be always remember all these pointers according to the urban local self government for the objectives. ओके. ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको याद रखना है कि म्यूनसिपलिटी टेक केयर करती है हमारी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और म्यूनसिपल के स्ट्रक्चर में 3 स्टेप्स है, विच इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत. अगेन आई एम रिपीटिंग, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज महानगर पालिका, म्यूनसिपल काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नगर पालिका, एंड थर्ड वन वी हैव दैट इज़ नगर पंचायत. सो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों ही स्टेजेस को पढ़ने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं म्यूनसिपलिटी के, और हम यहाँ पर इनके फंक्शंस और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो इसका कंपोजिशन है और ये होता क्या है, इसे हम वन बाय वन यहाँ पर फ्रेंड्स लर्न करने वाले हैं. ठीक है. सो 2 चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए अभी तक बता रखी हैं आपको. एक तो ये तीनों स्ट्रक्चर याद रखना है. इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को महानगर पालिका भी कहा जाता है, एंड म्यूनसिपल काउंसिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नगर पालिका. सो ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप याद रखेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूनसिपलिटी, दैट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. सो रिकलेक्ट कर लेते हैं. अभी मैंने बताया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज महानगर पालिका. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन महाराष्ट्र देर आर अबाउट 23 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस विच मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल. ठीक है. मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, रीजन है, बट उस हिसाब से एंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है. सो महाराष्ट्र में टोटल वी हैव 23 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को मेंटेन करती है. ठीक है. सो उसमें क्या क्या आता है? सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का कंपोजिशन देख लेते हैं. यहाँ पर कंपोजिशन मतलब यहाँ पर कौन कौन से मेंबर से मिलकर बनाई जाती है हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उसके बाद हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ फंक्शंस देखेंगे. तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है जैसे कि द काउंसिल. द
काउंसिल, यहाँ पर ये होता है कि द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम डिफरेंट वार्ड्स। मतलब हमारे एरियाज़ में जो सिटीज़ एंड टाउन्स है वहाँ पे अलग अलग वार्ड्स बनाए जाते हैं, उस वार्ड्स के अकॉर्डिंगली इलेक्ट किया जाता है किसी एक पर्सन को जो 5 साल तक के लिए सर्विसेज को एंजॉय करता है और हमें अपनी सर्विसेज सर्व करके देता है, ठीक है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिलर। मतलब ये काउंसिल एक ऐसा होता है जहाँ पर हमारे टाउन्स एंड सिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में वार्ड्स बनाए जाते हैं और उन वार्ड के द्वारा एक जो है कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है, इज़ कॉल्ड एज काउंसिलर, जो 5 साल तक क्या करता है यहाँ पर ही एन्जॉयज़ अ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। 5 साल तक के लिए वो लोगों के लिए, जनता के लिए या उस वार्ड के लिए काम करेगा, जैसे आप नगर सेवक वगैरह सुनते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज़ मेयर एंड डेप्यूटी मेयर, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पर मेयर एंड डेप्यूटी मेयर होते हैं। मेयर क्या करता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ही इज़ अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, एंड मेयर को चूज़ कौन करता है, सो वो करता है काउंसलर, ठीक है। जो काउंसलर्स होते हैं डिफरेंट वार्ड के, वो चूज़ करते हैं मेयर को, और मेयर की जो पोजीशन या नंबर ऑफ पीरियड होता है वो होता है 2.5 years का, ठीक है। सो हमें ये याद रखना है, काउंसिल वार्ड होता है, वार्ड से काउंसलर को चूज़ किया जाता है 5 साल तक के लिए, ही विल एन्जॉय द सर्विसेज एंड ही विल एन्जॉय द पोजीशन। एंड फिर मेयर एंड डेप्यूटी मेयर को कौन चूज़ करता है, काउंसलर्स, जो वार्ड के जो काउंसलर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं मेयर एंड डेप्यूटी मेयर को, जो 2.5 years के लिए चूज़ किए जाते हैं। इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेयर, जितनी भी अथॉरिटीज़ होती है वो हैंडल ओवर की जाती है विद द डेप्यूटी मेयर। देन वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज़ म्यूनसिपल कमिश्नर्स। जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स होते हैं उन्हें अगर आप देखे जाएंगे, सो ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। CEO होता है हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है। सो यहाँ पर ये होता है जनरली आप देखोगे, सो इसको अपॉइंट कौन करता है, जो CEO है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या म्यूनसिपल कमिश्नर को अपॉइंट करता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें अपॉइंट करती है, और ही शुड बी बिलोंग्स टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब IAS, ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव कमेटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, मतलब कुछ अलग अलग कमेटीज़ होती है विच इंक्लूड स्टैंडिंग कमेटीज़, ट्रांसपोर्ट कमेटीज़, टाउन प्लानिंग कमेटीज़, सिटीज़ के रिलेटेड कमेटीज़ होती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कॉम्पोजिशन देखा कि कितने मेंबर्स से मिलकर बनता है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। सो वन मोर टाइम रिपीट एंड रिवाइज कर लेते हैं। महाराष्ट्र में टोटल कितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, 23। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। और कॉरपोरेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। सबसे पहले द काउंसिल, मतलब एरिया, टाउन्स एंड सिटीज़ के डिफरेंट वार्ड्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है काउंसलर, ठीक है। और काउंसलर्स मिलकर क्या करते हैं, मेयर, और काउंसलर की जो सर्विसेज होती है वो 5 साल की होती है। मेयर एंड डिप्टी मेयर को वो अपॉइंट करते हैं, चूज़ करते हैं काउंसलर्स मिलके। और मेयर एंड डिप्टी मेयर का जो सर्विस होता है या जो टर्म पीरियड होता है वो 2.5 year का होता है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेयर, अथॉरिटी विल बी हैंडल ओवर बाय द डेप्यूटी मेयर। म्यूनसिपल कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ही शुड बी IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है। और यही होता है हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का CEO, और इसके अलावा डिफरेंट कमेटीज़ होती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखा। अब हम यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की कुछ फंक्शंस देखेंगे विच आर सो ईजी, 1 by 1 रीड कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया के लिए क्या काम करती है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ। सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेटअप कहाँ की जाती है, टाउन्स एंड सिटीज़ में ही। अगर आप देखोगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बनाई जाती है, म्यूनसिपल काउंसिल भी और नगर पंचायत भी। सो किस बेस पे हम तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बेसिस पे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, काउंसिल और नगर पंचायत को डिफरेंशिएट करते हैं। पॉपुलेशन के बेस पे कैसे, अगर कोई टाउन या सिटीज़ का पॉपुलेशन 10 lakhs और 10 lakhs के अबव जाता है, सो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाई जाती है। और अगर किसी टाउन एंड सिटीज़ का पॉपुलेशन 25,000 to 10 lakhs के अंदर होता है, सो वहाँ पर बनती है म्यूनसिपल काउंसिल। और अगर 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम पॉपुलेशन का टाउन या सिटी वाला पार्ट है, सो वहाँ बनता है आपका नगर पंचायत।
खैर फिलहाल यहाँ पर आपने याद रखना है कि 10 lakhs या एन अबव रहेगा तो वहाँ उन टाउन एंड सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का सेटअप किया जाता है। सो देखिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या काम करती है एरिया, वार्ड एंड टाउन्स एंड सिटीज़ के लिए। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, एग्जैक्टली, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, स्ट्रीट लाइटिंग एंड रिमूवल ऑफ गार्बेज, sanitary healthcare facilities, registration of birth and death in the area, maintenance of bridges, heritage building, operating schools at a primary level, opening dispensary in a health clinic and naming street in houses etc. कोई स्ट्रीट है, कोई एरिया, उसको नेम करना, नेम देना। सो ये सारा काम होता है हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो मैंने बताया काउंसलर्स, ठीक है, जो इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल ऑफ द इंडिया, बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, काउंसलर्स, मेयर, डिप्टी मेयर एंड CEO, जो मैंने IAS ऑफिसर बताया। ये कॉम्पोजिशन है, ये मेन मेंबर होते हैं, उनके अलावा डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाती है और उन कमेटी के द्वारा ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं जो हमने अभी गिने, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सेकेंड स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज़ म्यूनसिपल काउंसिल। सो म्यूनसिपल काउंसिल ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सिटीज़ के लिए बनाया जाता है, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट सिटीज़ आर लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनसिपल काउंसिल एंड ऑल्सो नोन एज नगर परिषद, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू अर्लियर। सो यहाँ पर क्या क्या होता है, द काउंसिल, इसके मेंबर, इसका कंपोजिशन क्या है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर सो यहाँ पर हमने देखा कि नगर परिषद भी कहा जाता है म्यूनसिपल काउंसिल को। सो यहाँ पर हम अभी कुछ इसके लाइक कंपोजिशन देख लेते हैं कि काउंसिल के मेंबर्स क्या हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ कमेटीज़ पढ़ लेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है द काउंसिल मेंबर्स। सो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं म्यूनसिपल काउंसिल में? सो कॉमनली द काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी टाउन और सिटी में म्यूनसिपल काउंसिल बनाई गई है, मैंने बताया था पॉपुलेशन पे बेस्ड करता है। पॉपुलेशन अगर आपका यहाँ पर 25,000 के अबव और 10 lakhs के अंडर होता है, सो यहाँ पर हम बनाते हैं म्यूनसिपल काउंसिल। अगर 10 lakhs या उससे ऊपर जाएगा तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाती है, बट यहाँ पर फ़िलहाल हम बोल सकते हैं कि 10 lakhs के बिलो या 25,000 के अप रहेगा तो म्यूनसिपल काउंसिल का सेटअप किया जाता है, नगर परिषद का। सो यहाँ पे काउंसिल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सो एनी टाउन्स एंड सिटीज़ से इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है SC और ST पीपल के लिए, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, और 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व की जाती है वुमेन के लिए, ठीक है। और ये पूरे मेंबर जो है पूरे 5 ईयर का सर्विस एंजॉय करते हैं, मतलब इनका जो सर्विस होगा विल बी फॉर 5 years, ठीक है। देन वी हैव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर, काउंसिल मतलब पहले अगर काउंसलर हो गया, एक फिक्स हो गया, या फिर ये जितने भी मेंबर्स हैं ये मिलकर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म हिज फंक्शन, ओके। अगेन इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2.5 year के लिए होता है। अगर आप देखोगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड काउंसिल का कॉम्पोजिशन काफ़ी हद तक सिमिलर है, ड्यूटीज़ भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट याद रखना है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं और डिफरेंट पॉपुलेशन बेस्ड इनका सेटअप होता है। देन वी हैव कमेटीज़। तो कौन कौन सी कमेटीज़ है यहाँ पर? सो आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे पब्लिक वर्क कमेटी बनाई जाती है बाय द म्यूनसिपल काउंसिल, एजुकेशन कमेटी, सैनिटेशन कमेटी, वाटर सप्लाई कमेटी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी, वुमेन एंड चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर कमेटी, ओके। सो चलिए थर्ड वन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ नगर पंचायत। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, नगर पंचायत उन एरियाज़ में सेटअप की जाती है जहाँ का पॉपुलेशन कैसा हो, 10,000 के ऊपर और 25,000 के अंडर। मतलब आप कितना होना चाहिए, 10,000 एंड अप एंड 25 के अंदर होना चाहिए।
सो उस पॉपुलेशन एरियाज़ एंड टाउन्स एंड सिटीज़ में हम नगर पंचायत का सेटअप करते हैं और स्पेशली नगर पंचायत वर्क करती है अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़ के लिए। मतलब वहाँ के एरियाज़ उतने अर्बनाइज्ड नहीं होते हैं बट रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ में ट्रांजिट करना होता है, वहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाती है। एंड बट ऑब्वियस वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होता है, कम होता है। सो इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई थी 74th, उसके द्वारा नगर पंचायत को ऐड किया गया है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। सो अ रूरल एरियाज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन एंड अर्बन एरिया इज़ गवर्न बाय नगर पंचायत। जैसे कि अभी मैंने बोला कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ है और एक्ट है 1992, याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, उसके द्वारा रूरल एरियाज़ को ट्रांजिट किया जा रहा है अर्बन एरियाज़ में एंड इट इज़ गवर्न बाय स्पेशली नगर पंचायत। ओके, सो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट किया है ये सारी चीज़ें। अगर किसी को कोई डाउट या डिफ़िकल्टी होता है सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल and surely in my next video I'm going to share the details about the rural local self government. If you want to watch that videos too, so please do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching, do like, share and comment. Bye bye, have a nice day, take care.